बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था दुर्गापुर। सुंदर, शांत, लेकिन एक रहस्य से घिरा हुआ। हर साल एक दिन ऐसा आता था जब पूरा गांव डर के मारे सांस भी नहीं लेता था। उस रात को कहा जाता था काली रात। उस दिन आधी रात को आती है काली चुड़ैल, जो उस जंगल की आत्मा है, और उसका श्राप आज तक इस गांव में जिंदा है। दादी, आप हमेशा डरावनी कहानियां सुनाती हो, लेकिन कोई चुड़ैल सच में होती है क्या? अगर चुड़ैल मिल जाए तो मैं उससे दोस्ती कर लूंगी। उससे दोस्ती नहीं होती बच्ची, वो तो आत्मा है जो खुद भी मुक्ति चाहती है। वो किसी से भी दोस्ती नहीं करती। इतना बोल के सब अपने अपने रूम सोने चले जाते हैं। काली रात की शुरुआत अगले दिन थी। काली रात गांव वाले पहले ही घरों में ताले लगाकर बैठ गए थे, पर रोहन और मीना की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। भैया, चलो ना जंगल की ओर चलते हैं, देखते हैं कि सच में चुड़ैल होती है या नहीं। और यदि दादी को पता चल गया तो? हम जल्दी लौट आएंगे, चलो ना। दोनों बच्चे चुपचाप जंगल की ओर निकल पड़े। हवा चल रही थी और हर पेड़ जैसे कुछ कह रहा था। कुछ दूर जाते ही अचानक से एक पेड़ से चुड़ैल प्रकट हो जाती है। कौन हो तुम? मेरी नींद क्यों तोड़ी? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हम तो बस देखने आए थे, क्या सच में चुड़ैल होती है कि नहीं? तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब तुम वापस नहीं जा सकोगे। मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। गांव में अचानक बिजली चमकी और आंधी आई। दादी को आभास हो गया कि कुछ गलत हुआ है। दादी तुरंत पंडित दयानंद के पास गई। मेरे बच्चों को बचा लीजिए बाबा, वो दोनों उस चुड़ैल वाले जंगल में चले गए हैं। उस चुड़ैल की आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई उसका दर्द समझेगा। वो किसी समय एक माँ थी जिसे जिंदा जला दिया गया था। आपने क्या खोया है? आप हमें मार क्यों रही हैं? मैंने अपनी बेटी को खो दिया था। गांव वालों ने मुझे डायन कहकर आग में झोंक दिया। तब से मैं हर साल लौटती हूँ इंसाफ मांगने। फिर वहां पर पंडित आ जाता है और मंत्र पढ़ने लगता है।